हेलो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मिसलिनियस 5 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें डबल इक्वेशन है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो दो इक्वेशन इस तरह से बना लो, या हम इसको सीधे ही सॉल्व कर लें कि बीच में x रखें, बाकी सब चीज़ को हटा दें। तो ये -4 का बटेगा, -4 तब बटेगा जब इसको हम सब में +4 कर दें। तो हम ऐड कर देते हैं पूरे में 4, तो ये जाएगा 2 + 4 और ये हो गया 3x - 4 + 4 और ये हो गया 5 + 4 6। ये 3x बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा आपका 9। अब 3 को हटाना है तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 3 कर दिया तो ये 2 आ गया, ये आपका x बच गया और ये 3 आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 2 से 3 तक हो गई। क्लोज इंटरवल है, दोनों साइड में इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन इक्वेशन का डबल इक्वेशन है, या तो आप दो इक्वेशन अलग अलग के सॉल्व कर दें या सीधा ही कर दें। पहले हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6x + 12 इज लेस देन 12। इस 12 को हटाओ पहले, तो सब्ट्रैक्ट 12 कर देते हैं, सब में से सब्ट्रैक्ट 12 कर देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा -6 और ये जाएगा -6x और 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 हो गया। अब -6 को हटाना तो डिवाइड बाई -6 कर देते हैं, डिवाइड बाई -6, क्योंकि बीच में आपको x ही रखना है केवल। तो जब -6 से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन बदल जाएगा, ये 1 आ गया, ये इस तरह से आ जाएगा आपका 0। तो x की जो वैल्यू है 0 से 1 तक हो गई। x बिलोंग कर गया 0 to 1, 1 इक्वल है, इसमें क्लोज आएगा और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। -15 लेस देन 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले इस 5 को हटा दें नीचे से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, ये हो जाएगा -75। 5 से मल्टीप्लाई करते ही आपका 15 हो जाएगा, सॉरी 5 हट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पर केवल। 5 मैंने काट दिया, केवल 3 ही बचेगा। x - 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहेगा। अंदर वाला सॉल्व कर देते हैं, यह हो जाएगा 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। 6 को हटाना है तो ऐड 6 कर देते हैं, ऐड 6 कर दिया तो -75 + 6 और यहाँ करेंगे 3x - 6 + 6 लेस देन इक्वल टू 0। 6 माइनस करते 6 प्लस करेंगे इसमें तो ये 69 हो गया, माइनस का 69, ये 3x बच गया, ये 6 कैंसिल, इधर 0 है। अब यहाँ x की जगह पर केवल x रखना है, 3 को हटाना है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे, डिवाइड बाई 3। डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो -23 आ गया, ये x आ गया और ये तो 0 रहेगा किसी से डिवाइड करें। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, x बिलोंग कर गया आपका -23। यहाँ पर ओपन है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, छोटा ब्रैकेट आएगा और यहाँ आपका इक्वल का साइन है, क्लोज इंटरवल आएगा, इसमें 0 भी इंक्लूड है। देखिए दो अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको अपने को सॉल्व करना है। 5x इज ग्रेटर देन -24 - 1, 5x इज ग्रेटर देन -25, तो x इज ग्रेटर देन -5। एक तो ये आ गया। दूसरे वाले को सॉल्व करें, 5x इज लेस देन 24 + 1, तो 5x इज लेस देन 25, तो x इज लेस देन 5। नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, एक -5 है और दूसरा 5 है। ये कह रहा है कि x -5 से बड़ा है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं, x -5 से बड़ा है, इधर है आपका इन्फिनिट तक। दूसरा कह रहा है x आपका 5 से छोटा है, इधर है -इन्फिनिट तक। दोनों में कॉमन क्या है, -5 से 5, ये आपका कॉमन है। इसमें -5 और 5 इंक्लूड नहीं है, लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू -5 to 5, और ऐसे भी ले सकते हैं x आपका -5 से 5 के बीच में। और ये नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सिंगल नंबर लाइन आपकी बन जाएगी, इसमें आपके एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग अलग दो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और दोनों में कॉमन लेना है आपको। तो 2x - 2
इज लेस देन एक्स प्लस 5 हो गया। एक्स को इधर ले आओ, 2x माइनस एक्स इज लेस देन 5 प्लस 2, तो x इज लेस देन 7। यहाँ से तो कंडीशन आ गई कि x की वैल्यू 7 से छोटी है। इसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। एक्स वाली टर्म एक साथ कर दी और इसको हम इधर ले गए तो ये गया -6, तो 4x इज ग्रेटर देन -4। तो x इज ग्रेटर देन -1। अब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -1 और 7। ये कह रहा है 7 से कम है, 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये कह रहा है -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा हो गया। दोनों में कॉमन क्या है, -1 और 7 के बीच की वैल्यू है। इसमें -1 और 7 इंक्लूड नहीं है। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 पर ओपन आएगा क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, और 7 ये भी ओपन आएगा, ये इंक्लूड नहीं है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1x 7। देखिए कुछ अलग इक्वेशंस बताते हैं, जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर किए और वो आ गए x माइनस a x माइनस b। इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ये आगे आपको काम आएगा। ये कह रहा है a इज लेस देन b, तो a पहले आएगा और b बाद में आएगा। यानी इसको इक्वल 0 कर दिया, इसको इक्वल 0 कर दिया, तो x की दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू a आया, एक x इक्वल टू b आया। इसको हम नंबर लाइन पे दिखा देंगे। इन वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। अब ये कह रहा है इन इक्वेशन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो फैक्टर आए उसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, वो आपका पॉजिटिव है। इसके बाद आप इस इक्वेशन में साइन सिस्टम लगाएंगे, इधर राइट साइड से चालू करेंगे, राइट साइड में प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि इन इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ आ रही है, b से आगे के लिए आ रही है, इनफाइनाइट तक आ रही है। इधर आपका a से छोटे के लिए आ रही है। तो यहाँ x बिलोंग कर गया आपका -इनफाइनाइट से a तक, यूनियन b से +∞ तक। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका इन इक्वेशन ऐसा है, x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, कुछ और बड़ा कर दिया हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी और यहाँ से 3 आएगी। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। और ये देखना है कि सारे फैक्टर्स में x पॉजिटिव है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। अब नंबर आ गए, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस कर देना है। इसके बाद 3 को सोचना है कि 3 हमारा कहाँ से आया, 3 हमारा इस वाले फैक्टर से आया, x माइनस 3 का होल क्यूब। अगर इसकी पावर ऑड है तो साइन बदल जाता है, अगर इवन है तो साइन नहीं बदलता है। तो इसकी पावर ऑड है तो साइन बदल जाएगा, माइनस का आएगा। फिर 2 देखना है कि 2 कहाँ से आया, 2 हमारा इस फैक्टर से आया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर से आया। इसकी पावर इवन है तो वहाँ साइन नहीं बदलेगा, जैसा इधर था वैसा इधर रहेगा। अब इसके बाद +1 को देखना है, 1 हमारा x माइनस 1 से आया, इस फैक्टर से आया, इस फैक्टर की पावर ऑड है तो साइन बदल जाएगा प्लस। अब ये पूरी इक्वेशन कैसी है, ये पूरी इक्वेशन आपकी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ आ रही है वो नंबर लाइन पर ढूंढ लेना है। तो ये 3 से ज़्यादा के लिए आ रही है, इधर आपका 1 से कम के लिए आ रही है। ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। तो x आपका बिलोंग कर गया -इनफाइनाइट से 1 तक। 1 इसमें इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन है, यूनियन 3 इसमें इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 3 आ जाएगा। इन्फिनिटी का भी इंक्लूड नहीं होती है। ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए एक और इक्वेशन देखते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो आप देखिए कि इक्वेशन आपका कहाँ पर डिफाइन है। ये x इजकल टू 3 को छोड़कर सब जगह डिफाइन है, तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब हम सबसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ये डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपके आ जाएंगे, 1 आएगा, एक यहाँ से 0 आएगा
2 आएगा और 3 आएगा। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको नंबर लाइन पे लगा देने हैं। सबसे पहले आपने 0 लगा दिया, 1 लगा दिया, 2 आ गया और 3 आ गया। और यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस लगा देना है और ये देखना है कि 3 हमारा कहाँ से आया। 3 हमारा यहाँ से आया और इसमें 3 तो इंक्लूड होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ओपन कर दिया। नीचे वाली वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पर ओपन करेंगे, प्लस लगा दिया। इसकी पावर 4 है तो इवन पावर है तो साइन नहीं बदलेगा, इधर भी प्लस ही आएगा। अब 2 को देखना है कि 2 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया, इस वाले फैक्टर से आया। इसमें पावर आपकी 3 है, ऑड पावर है तो साइन बदल जाएगा, ये बदल गया। अब इसके बाद 1 को देखना है, 1 कहाँ से आया। 1 आपका पावर 2 है, इवन पावर है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इसके बाद 0 आपकी पावर 1 है तो ये आपका इक्वेशन का साइन बदल जाएगा। तो जहाँ पर ऑड पावर है वहाँ बदलेगा, जहाँ इवन पावर है वहाँ इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पूरी इक्वेशन क्या कह रही है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे को यहाँ मिल रही है, इधर मिल रही है और इधर है। अब इसमें देखना है x 0 आपका यहाँ से आया तो ये 0 इंक्लूड है, आपका 1 भी इंक्लूड है, आपका 2 भी इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इसमें शामिल नहीं होगा। तो कैसे दिखाएंगे इसको, तो x बिलोंग कर गया माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक, 0 इंक्लूड है, यूनियन इसमें एक 1 पॉइंट इंक्लूड है, इस तरह से दिखा देंगे, यूनियन 2 से 3, यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। ये केवल एक एलिमेंट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट में आएगा। ये आपका 2 पर क्लोज है, 3 पर ओपन है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर यूनियन 3 ओपन है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी इस तरह की इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, ये आगे आपको कई सारे चैप्टर्स में आएगी, 12th में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है।